वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की सीरीज चल रही है। भूगोल का हम समरी पढ़ रहे हैं और टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, इसके अलावा फिर हमने पृथ्वी और सूर्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, वन लाइनर देखे थे। अब आगे हम एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमने सौरमंडल देखा कि सौरमंडल में कैसे ग्रह होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सबसे पहले बुध होता है, फिर मंगल का स्थान आता है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ये हमने ग्रहों का क्रम भी देखा था और हर तरीके से कि अवरोही क्रम में, मतलब आकार के आधार पर, मास के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर ग्रह किस प्रकार से क्रम में है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब एक एक करके ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले बुध के बारे में पढ़ते हैं। सबसे करीब है सूर्य के, यह सूर्य के सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, याद रखना है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये बुध हो जाएगा। इसका परिक्रमण काल 88 दिन का है। बुध शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। तापांतर यानी कि दिन में ताप ज़्यादा होना, रात में ताप कम होना, या फिर दिन और रात के तापमान का जो अंतर है उसको तापांतर कहते हैं। 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है और परिमाण पृथ्वी का 1/8 भाग है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब बुध से प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध और शुक्र आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं, तो बुध शुक्र आंतरिक ग्रह हैं। और इसका परिक्रमण काल कितना है, तो 88 दिन होता है। ये प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं एग्जाम में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रह देखते हैं। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह हो जाएगा, निकटवर्ती ग्रहों में दूसरा स्थान पर आता है। इसका परिक्रमण काल होता है 225 दिन। यह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट है, जो सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सांझ में और भोर में काफ़ी चमकता हुआ दिखाई देता है, सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक है ना, और पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है। द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर पृथ्वी सदृश ग्रह भी कह दिया जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% होती है, जिसे प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। और इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी के पास चंद्रमा है तो इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब यहाँ से प्रश्न कौन से पूछे गए हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। कौन सा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर है, तो शुक्र का हो जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में इससे पूछे गए। इसके बाद हमारा प्लैनेट पृथ्वी आ जाता है, जिस पर हम निवास करते हैं। इसके बारे में जानते हैं। आकार की दृष्टि से 5वां स्थान आता है पृथ्वी का। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है ना, अपने जैसे आप देखते हैं ना, पृथ्वी थोड़ी सी, ये आप जैसे अध्ययन करते हैं ग्लोब का, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है। बीच में विषुवत रेखा है, फिर कर्क रेखा, मकर रेखा और भी अन्य रेखाएं हैं, फिर अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची हुई हैं। अब ये जब पृथ्वी को आप देखते हैं या फिर कभी आपने ग्लोब को देखा होगा तो आपने हल्का सा टिल्ड देखा, थोड़ा सा तिरछा देखा होगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई सी है, जिसका परिक्रमण काल 365 दिन है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 365 दिन का। और यही हमारे लिए 1 वर्ष होता है, 1 साल होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि लगभग आधे से ज़्यादा क्या 70% भाग समझ लीजिए कि जल पाया जाता है। इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आसमान से देखते हैं तो जल ही जल दिखता है, नीला दिखता है, इस वजह से इसको नीला ग्रह कह देते हैं। इसके बाद स्थान आता है मंगल का। मंगल क्या है, मंगल के बारे में जानते हैं। इसका परिक्रमण काल 687 दिन है। ठीक है ना, तो ये सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन ले लेता है। सतह इसकी लाल होती है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। इसके फोबोस और डिमोस 2 उपग्रह हैं। यहाँ पर मेंशन नहीं किया पृथ्वी के साथ, लेकिन आप सब जानते ही होंगे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहा जाता है।
और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सर्वप्रथम मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से यहाँ पर बर्फ छत्रकों और हिम सेचित जल की सूचना मिली थी। नासा ने नवंबर 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी या फिर मार्स क्यूरोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। 18 दिसंबर 2015 को क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल पर सिलिका भंडार को खोजा था। ठीक है, सिलिका यानी कि जिससे रेत बनती है। 2006 से सक्रिय अंतरिक्षयान मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर से ली गई है। तो लगातार मार्स के ऊपर यानी मंगल ग्रह के ऊपर अनुसंधान चलते रहते हैं। भारत ने भी मंगल मिशन लॉन्च किया था, जिसको मॉम कहा जाता है। ठीक है, मिशन ऑन मार्स। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो देखिए। लाल ग्रह होता है, इसको लाल ग्रह कहते हैं, लाल सतह इसकी क्योंकि लाल है। ठीक है, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। या फिर पूछते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया है, और ये एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसलिए एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए कि नासा ने कौन कौन से उपग्रह भेजे, नासा ने कौन कौन से अनुसंधान इस पर किए हैं, रोवर क्यूरोसिटी वगैरह ये सब प्रक्षेपित किए। इसके बाद अगला क्रम है बृहस्पति का। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का आकार के आधार पर। सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में कर लेता है। सौरमंडल में इसके 79 उपग्रह हैं, जिनमें से गैनीमीड सबसे बड़ा है। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, इनके जो उपग्रह है ना ये बढ़ते रहते हैं, इनकी संख्या बढ़ती ही रहती है, लगातार मिलते रहते हैं, खोज होती रहती है, तो नए नए पता चलते रहते हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैस पाई जाती हैं। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से 1 करोड़ गुना अधिक है। ये तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। ठीक है, रेडियो ऊर्जा है। तो ये बृहस्पति के बारे में पूछा। यहाँ से प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सौरमंडल का मतलब गैनीमीड के बारे में भी प्रश्न बना है कि गैनीमीड किसका उपग्रह है, तो गैनीमीड उपग्रह है बृहस्पति का, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसके अलावा इसके उपग्रहों की संख्या भी एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं। ये हो सकता है अपडेटेड ना हो, तो इसको एक बार अपडेटेड करके अलग से बृहस्पति शनि की जो संख्या है उसको बताएंगे। अभी के लिए 79 याद रखें। इसके बाद शनि का स्थान आता है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इसके मध्य रेखा के चारों ओर वलयों का होना सबसे बड़ा रहस्य है। अब ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती हैं, तो वो शनि है। शनि के चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे वलय पाए जाते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। तो ये जो वलय हैं इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, 7 है। ये वलय छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती हैं। अब तक इसके 82 उपग्रहों का पता लगाया जा चुका है। इसका टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। ये एग्जाम में पूछ चुके हैं कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का उपग्रह था, जो आकार में बुध से के बराबर है, लगभग बुध ग्रह के बराबर है। इसके अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं? मीमांसा, एनसिलाडू, टेथिस, रिया और हाइपेरिन फोबे। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए उपग्रहों में से कौन सा शनि का नहीं है, तो इनके नाम थोड़ा एक बार ध्यान दे लें। तो ये शनि के उपग्रह हैं। बाकी संख्या काफ़ी सारी है, और इसको एक बार थोड़ा सा चेक करके जरूर बताएंगे कि अपडेटेड क्या हो जाएगी। वैसे आप इतना याद रख सकते हैं। अगला है अरुण। इसकी खोज 1781 में सर विलियम हर्शिल के द्वारा की गई थी। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। यह दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। ठीक है ना, जैसे कि सारे ग्रह कैसे हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में सूर्य का परिक्रमण करते हैं, और ये पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। इसका वायुमंडल भी बृहस्पति शनि की भांति काफ़ी सघन होता है। दूरदर्शी से देखने पर यह हरा ग्रह दिखाई देता है। सूर्य से काफ़ी दूर होने के कारण बहुत ठंडा भी है, क्योंकि सूर्य की गर्मी जो है वो इस तक नहीं पहुंच पाती। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? जो सबसे नज़दीक का है। ठीक है ना, काफ़ी गर्म होता है वो ग्रह, और फिर धीरे धीरे गर्माहट कम होती जाती है। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं, जिनकी संख्या 5 है।
ये हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अधिकांश तौर पर वलय वाला ग्रह शनि कहलाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अरुण मिले तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, शनि मिलता है तो शनि ही टिक करना है। इसकी संख्या, इसके जो वलय है वो 5 हैं। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। अब ये पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करेगा तो सूर्योदय सूर्यास्त की दिशा बदल ही जाएगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखें। इसके 27 उपग्रह हैं। इसके बाद यहाँ से प्रश्न कौन से बनते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, अरुण को कहते हैं। खोज किसने की, विलियम हर्शेल ने 1781 में खोज की थी। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा, काफ़ी ठंडा ग्रह है, तो ये अरुण ठंडा ग्रह हो जाता है। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इसके बाद वरुण का स्थान आता है। इसकी खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी और 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान होती है। हल्का सा पीला दिखाई देता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा गया है कि वरुण कौन से कलर का, तो हल्के पीले कलर का है। हरा ग्रह कौन सा है, अरुण हो जाएगा, अरुण हरा कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, एग्जाम में कलर वाले पूछे जाते हैं प्रश्न। इसके उपग्रह 13 हैं और इसमें ट्रिटोन और मैरिड प्रमुख हैं। ये उपग्रहों के नाम है, ट्रिटोन और मैरिड वरुण के उपग्रह हो जाएंगे और कुल 13 उपग्रह हैं। इसके बाद प्लूटो आता है। प्लूटो हालांकि अब उपग्रहों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। इसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी में नहीं गिना जाता। 2006 में ग्रहों की श्रेणी से इसको अलग कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में फिर भी जान लेते हैं। पहले इसको ग्रहों की श्रेणी में ही रखते थे। यम या फिर कुबेर की खोज, इसको प्लूटो के अन्य नाम है यम या कुबेर, 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। इसे सौरमंडल का 9वां और सबसे छोटा ग्रह माना गया था, परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य में प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इसे ग्रहों के दर्जे से छीन कर दिया, मतलब ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। अब ग्रहों की कुछ कंडीशन होती है। ग्रहों का ऐसा होता है कि उनका अपना कुछ एक अपने उपग्रह होने चाहिए। ठीक है ना, एक आकार और वो एक परिक्रमा जो है सूर्य की परिक्रमा करे। तो ग्रहों की कुछ श्रेणियां होती हैं, उनका खुद का गुरुत्वाकर्षण एक वो होना चाहिए, वातावरण। लेकिन प्लूटो क्या है, प्लूटो की जो कंडीशंस थी, जो आसपास की चीज़ें थी, उसकी जो चीज़ें दिखाई दे रही थी, वो ग्रहों के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती थी। वो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आने लगा था, इस वजह से इसको अलग कर दिया और कहा गया कि अब प्लूटो ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह है। ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह है और कई सारे क्षुद्र ग्रह तो पाए जाते हैं वायुमंडल में छोटे छोटे, तो इसको ग्रह नहीं माना गया। फिर इस प्रकार से इसको अलग कर दिया था। तो वरुण तक याद रखें, वरुण ये यहाँ तक ग्रह हैं, लेकिन पहले इसको ग्रह माना जाता था, नवा ग्रह कहते थे इसको, सबसे ठंडा ग्रह भी कहते थे। अब वरुण तक ये ग्रह हो जाएंगे, तो ग्रहों की संख्या 8 है। इस प्रकार से हमने एक एक करके सारे ग्रहों के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे गए उनको कवर किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।